हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो चैप्टर है आपका 20 to 25 मिनट्स में आपके सारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बिलीव मी, ये लेक्चर बहुत ही अच्छा डिलीवर होने वाला। तो माई सेल्फ फहद अब्दुल्ला, स्टूडेंट ऑफ जामिया बीटेक मैकेनिकल ब्रांच। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट। जब हम किसी भी ज्योमेट्री को उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक शेप है, यहाँ पे एक शेप है और इसे हमें पता करना है कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसका पोजीशन क्या है। तो इस चीज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात किया है कि यहाँ पे क्या है, अगर 2D की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे जीरो हो गया। जीरो से हम कहीं भी मेजर करते हैं कि वो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। तो जब 2D जब 1D की बात किया जाता है तो वहाँ पे सीधा जीरो से हम ले लेते हैं कि वो पॉजिटिव साइड इतना यूनिट पे है या पीछे साइड बैक साइड में इतना यूनिट पे है। लेकिन अगर हम 2D शेप में आते हैं तो इसे कहीं ना कहीं हमें 2 एक्सिस से हमें पता करना पड़ता है कि ये कितनी दूरी पे है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ये एक्स यूनिट से एक्स एक्सिस से हो सकता है 2 यूनिट पे हो और ये हो सकता है वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे हो। तो इस चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आपका ये पॉइंट ही आए, हो सकता है कि आपका ट्रायंगल भी आ जाए, हो सकता है आपका स्क्वायर भी आ जाए एंड हो सकता है आपका क्वाड्रिलेटरल भी आता है। तो इस चीज को क्या हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट। जब हम किसी भी ज्योमेट्री सेट को अगर हम उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से लिंक अप करके पढ़ाई करते हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ऐसे एक ऐसे पोजीशन में रख देते हैं जहां से हमें पता चलता है कि ये किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितने दूरी पे लोकेट है, तो उसे हम कार्टेशियन सिस्टम बोल देते हैं। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम? That uniquely locate points on a plane using coordinate which represent perpendicular distances from fixed axis। फिक्स्ड एक्सिस क्या क्या होता है, जब 2D की बात करें तो एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है। एंड याद रहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोई भी मेजर लेते हैं तो उसे हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं। अब बात आती है कि हम क्यों इसे पढ़ते हैं। सीधा सा बात है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में कहीं आ रहे हैं और हम किसी के साथ कॉल पे हैं। अब होता है कि कहाँ पे हो भाई, बता दो कहाँ पे हो। तो हम सीधा ऐसे बोल देते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे ये मेट्रो है, तो यहाँ से लेफ्ट इधर आ जाओ, या कोई और दो तरीके का दो डायरेक्शन लेकर के हम बताते हैं कि हाँ, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में नॉर्थ में इतने दूरी पे खड़े हैं। तो ये सब बेसिक डेली लाइफ एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहाँ से हमें समझ में आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर तो हो गया। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम पहले हम बना लेते हैं, आपका ग्राफ बना लेते हैं। आई होप कि सबको ग्राफ आई मुझे लगता है कि आप लोगों को ग्राफ बनाने अच्छे तरीके से आता होगा। तो चलिए हम ग्राफ बना करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसा ले लेते हैं। अब सबको पता है कि इधर एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये भी एक्स एक्सिस है, बस निगेटिव एक्स है। ये निगेटिव वाई है एंड ये पॉजिटिव वाई है। अब बात आती है कि कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेप ले लेते हैं, इतना छोटा सा शेप ले लेते हैं कोई, और मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा नहीं, एक ऐसा शेप ले लेते हैं और हमें इसे लोकेट करना है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में हमें इसे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। APSC एब्सिसा बोलते हैं, इसका नाम है। और इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि किसी भी लाइन को हम दो लाइन को एक परपेंडिकुलरली यहाँ पे परपेंडिकुलरली हम ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। और जो ये एक्स एक्सिस वाला लाइन होता है इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरा वाई वाई कोऑर्डिनेट वाला लाइन होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करता है। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम जीरो जीरो बोलते हैं। जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कट कर रहा है, परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो उसे हम जीरो जीरो बोलते हैं, या ओरिजिन भी बोल देते हैं, ओरिजिन भी इसे हम बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सिसा क्या होता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके अलावा ये जो एरिया बचा, मतलब ये जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो बचा है, मतलब यहाँ से लेकर के ये सब जो एरिया है, हम इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं ग्राफ में, तो ये 4 क्वाड्रेंट में इक्वली डिवाइड होता है। कितने कितने क्वाड्रेंट में, तो 4 क्वाड्रेंट। कितने होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है।
ये 4 क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद अगर हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज के बारे में बात करें, तो हमेशा याद रहे कि हम कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं या कोई भी, तो यहाँ से दो चीज होता है। एक तो होता है यहाँ पे एक्स आता है और एक वाई आता है। क्या आता है? एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या होता है? एक्स बेसिकली इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वाई डिस्टेंस बोलेंगे। एंड यहाँ से यहाँ तक को हम एक्स बोलेंगे। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको पता करना है कि ये पॉइंट किस जगह पे लोकेट है, तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा शुरू में एक्स एक्सिस आता है, बाद में वाई एक्सिस को हम डोनेट करते हैं, लोकेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एंड वाई क्या होता है। एक्स क्या होता है? एक्स होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है उसे हम एक्स बोलते हैं। एंड वाई क्या होता है? जब एक्स एक्सिस से जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो उसे हम वाई बोलते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ चीजें मतलब कि हमें डेली लाइफ में समझ में आती है कि हाँ, कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को लोकेट कर सकते हैं, या कहीं भी हम लोकेशन होता है जैसे कि मैप होता है, तो मैप में भी क्या होता है? नॉर्थ इतना होगा, 60 डिग्री नॉर्थ शो करता है, ईस्ट शो करता है। तो उसी चीज को अगर हम प्लेन के फॉर्म में देखें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जैसे कि आपके एनसीईआरटी या आरडी शर्मा में कुछ कुछ बुक्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक इंसान है जो कि मान लेते हैं 10 यूनिट इधर चलता है, 10 यूनिट एक्स एक्सिस में चलता है और 5 यूनिट वाई एक्सिस में चलता है, और हमें पता करना होता है कि ये कितना दूरी मेजर कर रहा है, ये कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे 10 एक्स एक्सिस में है एंड वाई एक्सिस में कितना है? 5 है। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? ए 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंड इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव एक्स होता है एंड पॉजिटिव वाई होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। अगर एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस एक्स होता है एंड वाई होता है। थर्ड की बात करें तो माइनस एक्स होता है, माइनस वाई होता है। फोर्थ की बात करें तो ये एक्स होता है, माइनस वाई होता है। अब प्लस एक्स या प्लस वाई कैसे आता है? इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और ऊपर डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव माना जाता है। तो जो भी इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये प्लस एक्स माइनस वाई आएगा। अब इसकी बात करें, इधर देख सकते हो कि ये माइनस एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर साइड है, तो ये ऊपर साइड पॉजिटिव शो करता है। यहाँ यहाँ आप देख सकते हो कि ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इधर माइनस एक्स एक्सिस है और इधर माइनस वाई एक्सिस है। अगर इधर की बात करें, इधर क्या है? इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नीचे साइड क्या है? नीचे साइड निगेटिव वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, कौन सा एक वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा कि हाँ, किस तरीके से हम लोकेट करते हैं। और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आप अच्छे से इजिली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जस्ट हमें इतना समझना है कि एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है या एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है एंड वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे ना क्वाड्रेंट में नहीं दिया रहेगा, आपको यहाँ पे दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? यहाँ पे आपको पता करना रहेगा कि हाँ, ये कितना ट्रेवल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन में आता है कि 10 यूनिट ट्रेवल कर रहा है और वाई एक्सिस की कोई बात ही नहीं करता। तो यहाँ से क्या पता चलता है? 10 तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बट वाई डायरेक्शन में नहीं कर रहा, तो इसे हम 10 जीरो से लोकेट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में दिया गया रहे कि एक्स एक्सिस की तो कोई बात है नहीं और वाई एक्सिस में बोल देता है 5 यूनिट ट्रेवल करता है, तो आपका लोकेशन इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि और भी किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में या आपके बुक में दिए गए। जैसे कि आपके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए, जैसे कि हमें दिया रहा था एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया रहा था, और हमें पता करना होता है कि ये कौन सा पॉइंट डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल एब्सिसा आपका दिया हुआ है 5 और ऑर्डिनेट दिया हुआ है -3। तो हमें बोला जाता है कि इसे पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमें इसे याद रखना है, एब्सिसा पहले आता है 5 और ऑर्डिनेट बाद में आता है, तो ये 5 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट डोनेट करता है कि 5 एक्स एक्सिस में है एंड -3 वाई एक्सिस में है, या 3 माइनस वाई एक्सिस में है। तो इस तरीके की भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्लास 10th में है। वहाँ पे थोड़ा सा जो भी थ्योरी है उसे वाइडर किया गया है, बट 9th में जस्ट बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाँ, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान क्लास 9th में लगता है, थोड़ा सा क्लास 10th में लेंदी लगता है, बट इट्स ओके, क्वेश्चन आपसे इजिली सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे है
अब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि वाई एक्सिस से 10 मीटर दूरी पे है, वाई एक्सिस से 10 मीटर दूरी पे, ये वाई एक्सिस हो गया, और 10 मीटर हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है कि हाँ एक्स एक्सिस के बारे में हमें नहीं डोनेट किया गया है कि हाँ एक्स एक्सिस पे इतना होना चाहिए, वाई एक्सिस पे इतना होना चाहिए, जैसे अगर दिया जाए कि वाई एक्सिस से 10 मीटर दूरी पे, तो हमें यहाँ पे 10 जीरो ले लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजिली। इसके अलावा एक आता है मिड पॉइंट, जैसे कि दो 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 डिस्टेंस, एक हो सकता है ये 0.5 हो जाए, और ये हो सकता है 0 0 तो 8 10 ले लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको ये मिड पॉइंट पता करना है कि ये कौन सा, तो जैसे हमें मिड पॉइंट पता करना होगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 8 + 0 एक्स एक्सिस वाले को ऐड कर देंगे एक साथ, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। उसी तरीके से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस वाला को ऐड कर देंगे 5 + 10/2, और हमें क्या आ जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा 4, ये 15/2, मतलब 15/2। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ कोई दो पॉइंट है, उसका हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए पूछा जाएगा। बाकी जो भी इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होते हैं। बेसिकली अगर हमें पता है कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो हम इस चैप्टर को बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्सिस में थ्री यूनिट है, वाई एक्सिस में 4 यूनिट है, और हमें पता करना होता है कि ये इससे कितना दूरी पे है। तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये वाला 4 हो गया, 3 ये हो गया, और 4 ये हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम पता करना चाहें, तो ये यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं, ये वाला दूरी पता कर सकते हैं। मान लेते हैं ये डी है, ये जब ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 आ जाएगा, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में आता है, लेकिन जो बेसिक अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं, तो आपके इस चैप्टर में दिए जाएंगे क्लास 9th में। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन करना है, और वहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, जहाँ से हमें इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हो सकता